नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे, अर्थात डिवाइड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले सवाल में संख्या 300 से भाग करना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में संख्या 400 से भाग करना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पहले सवाल में संख्या 300 से संख्या 63,952 को भाग करने के लिए संख्या 300 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 639 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 300 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 600 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 900 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 900 639 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 300 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 300 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 300 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर संख्या 600 प्राप्त होती है। तो संख्या 639 के नीचे संख्या 600 लिख देते हैं। अब संख्या 639 से संख्या 600 को घटा देते हैं तो घटाव 39 प्राप्त होता है, तो संख्या 39 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को 9 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 395 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 300 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 395 से अधिक ना रहे, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 300 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 600 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 600 395 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 300 का पहाड़ा केवल 1 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख देते हैं। संख्या 300 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर संख्या 300 ही प्राप्त होती है, तो संख्या 395 के नीचे संख्या 300 लिख देते हैं। अब संख्या 395 से संख्या 300 को घटा देते हैं, तो घटाव 95 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 95 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 2 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 952 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 300 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 952 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 300 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 900 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 1200 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 1200 952 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 300 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 300 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर संख्या 900 प्राप्त होती है, तो संख्या 952 के नीचे संख्या 900 लिख देते हैं। अब संख्या 952 से संख्या 900 को घटा देते हैं, तो घटाव 52 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 52 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 52 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात शेषफल 52 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 300 से संख्या 63,952 को भाग देने पर भागफल 213 प्राप्त हुआ व शेषफल 52 प्राप्त हुआ। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे दूसरे सवाल में संख्या 400 से संख्या 8,41,650 को भाग देना है, तो भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 400 से संख्या 8,41,650 में भाग करने के लिए हमें संख्या 400 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि 841 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 400 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 800 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 1200 प्राप्त होती है, अर्थात 1200 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 1200 841 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 400 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं। संख्या 400 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 800 प्राप्त होती है, तो संख्या 800 को लिख देते हैं। अब संख्या 841 से संख्या 800 को घटा देते हैं, तो घटाव 41 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 41 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 416 प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 400 के पहाड़ा केवल 1 बार जाता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। 400 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर संख्या 400 ही प्राप्त होती है, तो संख्या 416 के नीचे संख्या 400 लिख देते हैं। अब संख्या 416 से संख्या 400 को घटा देते हैं, तो घटाव 16 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 16 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को 6 के ठीक बाद उतार देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 165 प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि संख्या 165 400 से कम है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में हम इस शून्य को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 1650 हुई, अर्थात 1650 हुई। क्योंकि हमने
दो संख्याएं एक साथ उतारी है तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देते हैं या लगा देते हैं। अब हम पुनः संख्या 400 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 1650 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 400 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 2000 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 2000 संख्या 1650 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 400 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 400 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 1600 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 1600 लिख देते हैं। अब संख्या 1650 से संख्या 1600 को घटा देते हैं, अर्थात संख्या 1600 को घटा देते हैं। तो घटाओ 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 50 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 50 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर संख्या 50 शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 400 से संख्या 8,41,650 को भाग देने पर भागफल 2104 प्राप्त हुआ व शेषफल 50 प्राप्त हुआ।